अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास टेंथ कंप्यूटर साइंस आज का जो ये हमारा थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है जिसको हम कवर करने वाले हैं ये स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट टर्मिनेटर से। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए जो है वो एक पार्टिकुलर साइन जिसको हम सेमीकोलन बोलते हैं ये यूज़ किया जाता है। ये यूजुअली जो है वो एक सी लैंग्वेज के अंदर एक स्टेटमेंट के एंड पे हम यूज़ करते हैं। और ये स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है। अगर आप बाय मिस्टेक जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज़ नहीं करते तो कंपाइलर जो है वो एरर मैसेज जो है वो जनरेट करता है। और वो एरर मैसेज जो है वो स्टेटमेंट मिसिंग के नेम से जो है वो एरर मैसेज जनरेट करेगा और इस तरह से प्रोग्राम जो है वो कंपाइल्ड नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। व्हाट इज मीन बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो एक पार्टिकुलर एक कंप्यूटर कोड होता है जो कि डाटा टाइप के बारे में बताता है, इसकी फील्ड विड्थ के बारे में बताता है एंड द फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के बारे में अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड, जिस फॉर्मेट के तहत हमने उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और रीड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, यहाँ पे इनपुट डिवाइस से मुराद आपकी कीबोर्ड है। तो बेसिकली इन जनरल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या काम करता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो इनपुट्स लेने के लिए और किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप का आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसका सिंबल जो है वो परसेंट का साइन बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो डी है ये उसकी स्पेसिफिक डाटा टाइप है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं वो परसेंट का साइन यूज़ करते हैं। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली कंपाइलर को बताता है कि किस टाइप का डाटा जो है वो किया जाएगा। और इसके अलावा डाटा टाइप, ये डाटा टाइप को भी समझ ले थोड़ा सा। डाटा टाइप जो है वो बेसिकली टाइप ऑफ डाटा दैट मस्ट बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। और डाटा टाइप के अंदर इंटीजर्स भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स भी आ सकते हैं, करेक्टर्स भी आ सकते हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स आ सकते हैं, या इसके अलावा ग्रुप ऑफ इंटिटीज भी आ सकती हैं। और इसके अलावा जो डाटा टाइप है वो सिग्निफाई करते हैं किसी भी डाटा स्टोर की करेक्टरिस्टिक्स को किसी भी वेरिएबल के अंदर। और ये है ब्रीफ सा इंट्रो अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। और यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजीद ऐड करता जाऊँ कि डाटा टाइप्स जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी डाटा टाइप्स होती है, एक हमारे पास ड्राइव्ड डाटा टाइप्स होती है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती है। फॉर दिस कोर्स फॉर 10th क्लास वी विल बी स्टडिंग ओनली प्राइमरी डाटा टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा प्राइमरी प्राइमरी डाटा टाइप्स से रेलिवेंट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनको ही डील करेंगे। अब अगर आप यहाँ से देख सको तो प्राइमरी डाटा टाइप्स इन सी, यहाँ पे ये बेसिकली इंटीजर डाटा टाइप्स, कैरेक्टर डाटा टाइप्स, फ्लोट एंड डबल डाटा टाइप्स। इसकी मेमोरी इन बाइट्स यहाँ पे ये शो कर रहा है और उसकी स्पेसिफिक रेंज और उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए पर्टिकुलर सिंबल जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे परसेंट जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, डी जो है वो उस डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। जैसा कि यहाँ पे डाटा टाइप इंटीजर है तो उसके लिए डेसिमल डी का साइन जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये है प्राइमरी डाटा टाइप्स इन सी। अब हम इसको फर्दर आगे देख लेते हैं। ये इसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है परसेंट डी, दैट इज डेसिमल इंटीजर, और परसेंट आई जो है वो इंटीजर है। ये परसेंट डी और परसेंट आई जो है वो सेम होते हैं अगर हम प्रिंट एफ के साथ इनको यूज करते हैं, और अगर हम इनको स्कैन एफ के साथ यूज करते हैं इनका एक डिफरेंट पर्पस होता है। उसके बाद परसेंट एल डी, इट्स नेम रिप्रेजेंट्स लॉन्ग डेसिमल इंटीजर, परसेंट एल डी लॉन्ग डेसिमल इंटीजर। इसी तरह से परसेंट एफ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नोटेशन, अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है डेसिमल नोटेशन के लिए उसके लिए परसेंट एफ यूज करेंगे। अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है तो उसके लिए परसेंट ई यूज करेंगे, और अगर हमारे पास उसकी टाइप सिंगल एक करेक्टर है तो उसके लिए परसेंट सी यूज करेंगे।
अब यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारे पास %d, %ld एंड %i, ये तीनों इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में हमारे पास आ जाते हैं। इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d जो है ये बेसिकली रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए किसी भी एक डेसिमल इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए जो है वो यूज़ होता है, और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %ld हम यूज़ करते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो बुक के अंदर वो यहाँ पे भी है। एक स्पेसिफिक एक कोड जो है उसका आउटपुट मैं भी आपको डेव सी प्लस प्लस की मदद से जो है वो निकाल के यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ। अब यहाँ पे basically four type of variables, that is int, that is data type, a b c and d are variables। अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को इंटर किया हुआ है। इंटर द वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद scanf की मदद से उसको स्टोर भी करवाया, और printf की मदद से उसका फॉर्मेट जो है वो उसको हमने स्पेसिफाई भी किया किस तरह से हमने उसको प्रिंट करवाना है। सेम एज इट इज प्रिंट f, और उसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ b, इंटर द वैल्यू ऑफ c, और उसके बाद द डेसिमल वैल्यू ऑफ सी इज %d। डेसिमल वैल्यू जो है ये बेसिकली जो प्रिंट एफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जो मैसेज है, ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे प्रिंट होंगे, और उसके नतीजे में हमें इसका आउटपुट मिलेगा। लेट्स से कि हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ है। तो बेसिकली हम इसी के एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। यहाँ से एक कोड जो है वो बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। ये कोड जो है वो हम जैसे ही डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम इस जो कोड है इसको कॉपी करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कंपाइल। कंपाइल जब हम जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास चूंकि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसको हम नेम जो है वो इंटीजर के नेम से दे सकते हैं। ओके, अब ये कोड दिस इज ऑल ओके। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं, आप बाय डिफॉल्ट F11 प्रेस करोगे तो कंपाइल एंड रन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द इंटीजर वैल्यू ऑफ ए इज 60। द इंटीजर वैल्यू ऑफ ए इज 60। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू जो है वो हमें आउटपुट में शो करवा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड %i जो है वो सेम है जब वो प्रिंट एफ के साथ यूज होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट पर्पस होता है जब ये स्कैन एफ के साथ यूज करते हैं। हम प्रिंट फंक्शन के लिए हम जो है वो %d और %i दोनों यूज करते हैं डेसिमल इंटीजर्स के लिए। इसकी जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रीवियस प्रोग्राम है, ये वाला जो प्रोग्राम है, इसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम a की वैल्यू 3 पुट करते हैं, b की वैल्यू 12 पुट करते हैं, तो ये हमें उसका आउटपुट दे देगा दैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 12। और इसी तरह से अगर हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें बताएगा डेसिमल वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 16। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आ जाते हैं, एक %f है और ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और %e जो है ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं %f जो है वो रीड एंड प्रिंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन डेसिमल नोटेशन, और ये बेसिकली पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट्स को शो करता है। जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये आप इसका आउटपुट देख भी लेंगे। जब जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज करते हैं तो उसके बाद ये डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो है वो हमें 6 डिजिट्स तक जो है वो जीरोस को शो करवाएगा अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है राइट साइड के ऊपर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ई जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, बेसिकली दो वेरिएबल्स है, इसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है। एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने 3.55 ली हुई है, वाई वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 144.36 है। जब हम इसको मैसेज को प्रिंट करवाते हैं, अब चूंकि फर्स्ट की जो डेटा टाइप है %f है, और उसके लिए x इज इक्वल टू %f, बेसिकली x की जो वैल्यू है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्टोर हो रही है। इसी तरह से जो y वेरिएबल है, y वेरिएबल की वैल्यू एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्टोर हो रही है, और इसका जो आउटपुट है ये प्रीवियस पेज के ऊपर अब ये देख सकते हैं कि डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक 55, 00 एंड 00, ये 6 डिजिट्स जो है वो पॉइंट्स के बाद बनेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे हमारे पास जस्ट 3 आ जाता है तो ये तमाम जो वैल्यूज है ये जीरोस में आ जाएगी।
अगर पॉइंट्स की राइट साइड पे हमारे पास डिजिट्स है तो बेसिकली वो 6 डिजिट्स जो है वो कंप्लीट होगी। अब इसकी जो दूसरी एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए y इज इक्वल टू 1.44, हमारे पास वैल्यू देख लें 1.44, ये बेसिकली इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेगा तो वन वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। ओके, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब यहाँ पे फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग अब इसकी हम जो है वो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये हमारे पास जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट ई है, इसका कोड जो है वो सिंपली हम यहाँ से उठाएंगे और इसको हम जो है वो लेट्स से कि इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू में ओके, तो इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको कंपाइल एंड रन एक्सपोनेंशियल के नेम से हम इसको सेव कर सकते हैं। ओके, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो अब ये देख सकते हैं 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1। ओके, ये जो डिजिट है जो नंबर है उसको भी आप देख सकते हैं। बेसिकली पहले वैल्यू जो है वो 15.5 है, अब यहाँ पे 1.55, ये बेसिकली उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रेज टू पावर 1 में। ओके, तो ये है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब यहाँ पे जो थर्ड है लास्ट करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये बेसिकली किसी भी करैक्टर को रीड करवाने के लिए या प्रिंट करवाने के लिए एक सिंगल करैक्टर जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है वेरिएबल डाटा टाइप जो है वो करैक्टर है और वेरिएबल नेम्स करैक्टर 1 और सी एच जो है वो यहाँ पे करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सी एच टू जो है वो करैक्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटर टू करेक्टर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। अब यहाँ पे जो प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर क्या रूटीन थी कि जो करेक्टर्स हैं या जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो हर डिफरेंट टाइम्स हम जो है वो स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे टू करेक्टर्स को सिंगल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो यूज किया हुआ है और उसको स्टोर भी किया हुआ है। जैसे कि इंटर टू करेक्टर्स सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे कि यहाँ पे हमने दो करेक्टर्स इंटर करेंगे, लेट्स से कि वो करेक्टर्स ए और बी हो सकते हैं और उनको हमने कॉमा की मदद से जो है वो सेपरेट करवाना है। यहाँ पे इन स्कैन की मदद से दोनों करेक्टर्स को यहाँ पे स्टोर करवाया गया है और उसके बाद जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया द टाइप्ड करेक्टर्स आर परसेंट सी। अब परसेंट सी एंड परसेंट सी बेसिकली ये ए और बी की वैल्यूज हैं जो इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर स्टोर हो चुकी है। इसके कॉमा के बाद जो है वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ जाती हैं। वेरिएबल्स में हमारे पास करेक्टर 1 एंड करेक्टर 2 है। इसकी जो टाइप है, इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे शो हो रही है। ओके, अब यहाँ पे इसकी अगर मेरे पास यहाँ मैं आपको एग्जांपल शो करवा दूँ, इसका ज़रा कोड जो है वो हम देख लें करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर का, तो ये आपको मज़ीद जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, यहाँ से हम इसको कंपाइल एंड रन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारे पास करैक्टर है तो हम इसको करैक्टर के नेम से सेव भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही ये स्टोर होगा और हमें इंटर द करैक्टर, लेट्स से आई इंटर ए और ये द करैक्टर इज ए, ये हमें इसका आउटपुट शो करवा रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है एस्केप सीक्वेंसेस। ये बेसिकली यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ एस्केप सीक्वेंसेस। और एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हम स्टेटमेंट के अंदर तो यूज़ करते हैं लेकिन जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है जिसके ऊपर हमें अपना डिस्प्ले जो है वो शो होता है वहाँ पे ये यूज़ नहीं होते। और ये जस्ट हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अंदर यूज़ होंगे, जो हमारा आउटपुट होगा उसके अंदर यूजुअली शो नहीं होते ये और प्रिंट नहीं होते। और इसके अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है बैक स्लैश का। बैक स्लैश को हम कंट्रोल करैक्टर बोलते हैं और एक कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक कोड करैक्टर कहलाता है, जैसे कि ए हो सकता है, जैसे कि आर हो सकता है, जैसे कि टी हो सकता है, जैसे कि बी हो सकता है। ये तमाम जो है एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं और हर एक एस्केप सीक्वेंस का अपना एक पार्टिकुलर पर्पस है। जैसे कि बैक स्लैश ए
यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैक स्लैश जो है वो कंट्रोल करेक्टर है और उसके साथ कोड होगा। ये अलर्ट और बेल साउंड के लिए यूज होता है। बैक स्लैश एन मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। बैक स्लैश आर मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ करंट लाइन। अगर आप किसी भी लाइन के ऊपर हो, उस लाइन के स्टार्ट में जाना चाह रहे हो, तो आप बैक स्लैश आर दबाते हो। अगर आपने वन टैब जो है वो आगे मूव करना है, उसके लिए आप बैक स्लैश टी प्रेस करते हो। और इसी तरह से अगर आपने एक सिंगल कोड जो है वो प्रेस करवाना है, बैक स्लैश के साथ कॉमा जो है वो आप यूज़ करते हो। तो इसका एक ये स्पेसिफिक इसका जो प्रोग्राम है, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बुक के अंदर एग्जैक्टली सही तरह से शो नहीं हो रहा। लेट मी चेक, अगर मैंने यहाँ पे इसका कोई प्रोग्राम जो है वो स्टोर किया हुआ है, तो हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, बैक स्लैश एन को मैंने यूज़ किया हुआ है, और आप इसका जो आउटपुट है वो आप देख लेंगे। न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस इसको मैंने नेम दिया है। ये जो इसके बाद ये फर्स्ट लाइन है और उसके बाद सेकंड लाइन है, और इनके साथ मैंने एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ किया हुआ है। चलिए जी, अब हम इसको जो है वो डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो है चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास हम यहाँ पे कोड अपना प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अब ये हमारे पास कोड जो है वो हम इसके लिए सिंपली F11 भी प्रेस कर सकते हैं, या हम जो है वो कंपाइल एंड रन की मदद से भी इसको करवा सकते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस, तो हम इसको एस्केप सीक्वेंस के नाम से सेव कर लेते हैं। जी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस, जैसे ही हमने एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश एन को यूज़ किया, वन लाइन का जो गैप है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरह से एन बैक स्लैश एन फर्स्ट लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, और इसके बाद बैक स्लैश एन सेकेंड लाइन, तो ये हमारी सेकेंड लाइन है। तो ये हम जो है वो यहाँ से फर्स्ट टाइम हमने बैक स्लैश एन यूज़ किया, फर्स्ट लाइन पे आ गए। सेकंड टाइम हमने बैक स्लैश एन यूज़ किया, तो हम सेकंड लाइन पे आ गए। तो ये तो था इसका एस्केप सीक्वेंस का एक पार्टिकुलर आउटपुट, जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताई है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर्स एंड देयर टाइप्स जो है वो कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।